हेलो गर्ल्स। आज मैं इस वीडियो में लाई हूँ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग काउंसलिंग। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के टाइम में चाहिए, उससे रिलेटेड वीडियो लाई हूँ। तो पहले बात मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ बता दूँ कि मैंने एक वीडियो अपलोड करी है इससे पहले, लेटेस्ट ही है। वो उससे रिलेटेड है कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा कॉलेज में। तो एक बार उस वीडियो को चेक कर लेना एंड आप ये वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे डेट्स हैं, ठीक है, काउंसलिंग के लिए। फर्स्ट काउंसलिंग फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट्स 20th को है। उनके लिए जनरल कैटेगरी के लिए है, सिर्फ जनरल कैटेगरी, दिल्ली आउटसाइड दिल्ली, वो दोनों जाएंगे कैटेगरी काउंसलिंग के लिए। फिर है 23rd को रिजर्व के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी, सीडब्ल्यू, ये सारी कैटेगरीज जाएंगी 23rd को अपने काउंसलिंग के लिए। सेकंड काउंसलिंग फॉर ऑल कैटेगरीज, अगर जिनका एडमिशन फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं होता है, रिजर्व एंड रिजर्व में, सेकंड है सारी कैटेगरीज आ सकती हैं, मीन्स वेट लिस्टेड स्टूडेंट्स आ सकते हैं उसमें, कि मतलब 27 को आपकी लास्ट आ जाएगी कि आपका एडमिशन होता है या नहीं। एंड थर्ड काउंसलिंग विल बी अनाउंस लेटर। अगर सीट्स फुल हो जाती है, सेकंड काउंसलिंग तक फिल हो जाती है पूरी, तो आपको थर्ड काउंसलिंग में नहीं बुलाया जाएगा। अगर सीट्स रहती है बची हुई, तो आपको बुलाया जा सकता है काउंसलिंग के लिए। तो आप चेक करते रहना एफ एन कॉन की वेबसाइट पे। मैं आपको ये चीज़ भी बोलूँगी कि जब एडमिशन लिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली में इतनी सीट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली में जनरल दिल्ली में 27 सीट्स हैं, बट उससे या टोटल 70 स्टूडेंट्स चाहिए हमें, कम से कम 4 या 5 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ली जाते हैं, क्योंकि वो लोग कोर्स के बीच में छोड़ देते हैं कॉलेज, या कोर्स को छोड़ देते हैं कि उन्हें नहीं करनी है नर्सिंग। तो मतलब 70 स्टूडेंट्स रखे जाते हैं, बट फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने होने तक कम से कम अराउंड 2 to 3 स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं कॉलेज। तो वो वीडियो जो मैं बता रही हूँ देखने के लिए, वो आप पक्का देखिए। आपको लाइक ये नहीं रहेगा कि आपका एडमिशन होगा नहीं होगा, चांसेस है या नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, आप एक शीट लीजिए, उनमें सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह लिख लीजिए एंड एक वॉल पे चिपका लीजिए कि आप, और टिक करते रहिए कि आपने ये सर्टिफिकेट्स ले लिए हैं। आपको इन ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी लेकर जाने हैं एंड इनकी फ़ोटोकॉपी भी। ओरिजिनल सर्टिफिकेट से जितने भी आपके हैं, वो आपकी, अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो आपके सर्टिफिकेट्स को रख लिया जाएगा एंड एक आपको नोटिस सा दिया जाएगा कि उसमें मेंशन होगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास, एंड आपको कभी भी इन 4 साल के बीच में चाहिए, आप वो नोटिस या वो फॉर्म देकर आप अपने सर्टिफिकेट्स वापस ले सकते हो। और अगर आपको यूज़ नहीं है उन सर्टिफिकेट्स का, आपको फिर कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही आपको आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपके पास मिलेंगे वापस। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड इनकी फ़ोटोकॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़, वहाँ पे कोई खाली नहीं बैठा है या आपका कोई नोन नहीं है या रिलेटिव नहीं है कि अगर आप बोलो कि मैं ये सर्टिफिकेट या इसकी फ़ोटोकॉपी भूल गई हूँ तो मुझे टाइम दे दो, वहाँ पे कोई टाइम नहीं देगा। आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, कुछ नहीं है, आपको छोड़ देंगे, आपको नहीं लेकर जाएंगे। आई मीन नेक्स्ट कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा काउंसलिंग से। तो ये स्पेशली उनके लिए जो एडमिशन चाहते हैं कॉलेज में, तो ये गलती गलती से भी ना करें कि सर्टिफिकेट भूल गए, ओरिजिनल या फ़ोटोकॉपी, ठीक है। जो फर्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म फिल्ड ऑनलाइन एंड एडमिट कार्ड। जब आपने एफ इन कॉन का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था और जो एडमिट कार्ड मिला था, वो दोनों लेकर आना है आपको। ये मत करना कि सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म ले आए, एडमिट कार्ड नहीं लेकर आए। दोनों चीज़ लेकर आनी है, फ़ोटो कॉपी इनकी, ठीक है। एंड एक और चीज़, ये जो भी मैं बताने लग रही हूँ ना, इनके 4 सेट्स बनेंगे। मैं आपको ये एक बार सर्टिफिकेट्स बता देती हूँ, फिर उनके सेट्स का मतलब भी बता देती हूँ आपको। फिर है सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है। यार मैं तो आपको ये बता दूँ, इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ 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 लेकर आना, मत भूलना। अ सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग
पासिंग ऑफ हिंदी मिनिमम अप टू क्लास 8। इसका मतलब मैं बता देती हूँ आपको। आपने लास्ट क्लास फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 8 स्टैंडर्ड तक सिर्फ हिंदी पढ़ी है, फिर आपने संस्कृत पढ़ा है, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ, या आपने क्लास 10 तक संस्कृत पढ़ी है, ऐसा कुछ हो सकता है। हर स्कूल में डिफरेंट होता है। जिन बच्चों ने क्लास 10 तक हिंदी पढ़ी है उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है अलग से सर्टिफिकेट लेकर आना या इंडिकेट करने की ज़रूरत है कि मैंने इस क्लास तक अपनी वो की है। जिसने क्लास 10 तक हिंदी ली है वो क्लास 10 सर्टिफिकेट में ही मेंशन होता है। तो आपको उन बच्चों को टेंशन नहीं है जिनके पास क्लास 10th तक थी, जिनके पास क्लास 12 तक थी, उनको भी कोई टेंशन नहीं है हिंदी की, क्योंकि क्लास 12th में हिंदी है तो आपकी सर्टिफिकेट में ही मेंशन होगा। अब प्रिंसिपल साइन अब उन बच्चों का आता है जिनके पास क्लास 8th में सिर्फ हिंदी थी, आगे नहीं थी, तो वो अपनी 8th की मार्कशीट लेकर आने, आई मीन उनकी फ़ोटो कॉपी एंड ओरिजिनल लेकर आ जाना। प्लस आपने आपने क्लास 8th जिस भी स्कूल से पास आउट की है अपनी हिंदी के साथ, तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट लेकर वहाँ पे प्रिंसिपल के साइन करवा लेना। आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है कि मैं नहीं कर रही या नहीं कर रही, आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे, कोई वेट नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। जो 10th तक की है उनको टेंशन नहीं है, 12th तक की है उनको टेंशन नहीं है। उन जिन्होंने मतलब 8th में करके छोड़ा है या उससे पहले उनको हो सकता है, तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फ़ोटो कॉपी एंड ओरिजिनल बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने अगर अभी पास आउट किया है तो एक और चीज़, जितने भी स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलते हैं वो सिर्फ 6 मंथ्स तक वैलिड होते हैं। अगर आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। गैजेटेड ऑफिसर के साइन होने चाहिए। अगर आप आसपास जाके वहाँ से साइन करवाना पड़ेगा। 6 मंथ्स के अंदर अंदर का होना चाहिए, वरना आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉपर्स भी देते हैं जिन्हें 2-2 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं, तो उनके लिए तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होगा ना कि 6 मंथ्स का दे देंगे, और स्कूल प्रोवाइड नहीं करता है। पहली बात, अगर आपको एक बार स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है वापस प्रोवाइड नहीं करेगा, आपने एक साल ड्रॉप लिया है तो। ये चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। SC OBC PWD CW EWS सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी रिजर्व कैटेगरी वाले हैं ना यार, अपने सर्टिफिकेट्स ना ध्यान से लेकर आना है। अगर वो इनवैलिड निकला ना आपका एडमिशन नहीं होगा, इनफैक्ट आपको रिजर्व कैटेगरी में काउंट ही नहीं करेंगे वो लोग, तो आपको वहीं सेम टाइम बाहर जाने के लिए बोल देंगे काउंसलिंग से, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो अथॉरिटी से आपके साइन होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल CW सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको किसी गैजेटेड ऑफिस में जाकर साइन करवाना पड़ेगा, ये मिलिट्री से रिलेटेड है। ऐसे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए और कुछ नहीं। प्लस इनकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, जितनी भी मैं आपको सर्टिफिकेट्स बता रही हूँ। 10 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फ़ोटो विद नेम एंड डेट। ये जो आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है 10 होनी चाहिए, कलर्ड होनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी 10 से तो ज़्यादा ही लेकर जाना, बिकॉज़ आपकी इन फ़ोटोज़ को भी रख लिया जाता है जब आप लेकर जाते हो, और फिर आपको बाद में अगर बाय चांस कॉलेज में आपके पास नहीं हुआ है तो कॉलेज आपकी उस एनवेलप से निकाल के फ़ोटोज़ आपको दे देगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी 15 लेकर जाइए एनवेलप में, क्योंकि वहाँ पे कोई काउंट नहीं करेगा बैठकर कितनी है, वहाँ पे सिर्फ आपको अपनी फ़ोटोज़ लगानी है उस चीज़ के लिए। तो ये मैक्सिमम सजेस्ट किया गया है, तो मैं आपको यही बोलूँगी 15 आप ले लीजिए। उसमें आपकी नेम और डेट ऑफ बर्थ, नहीं, नेम और डेट मेंशन होनी चाहिए कि आपने कब क्लिक करवाई है, डेट ऑफ बर्थ नहीं, कब क्लिक करवाई है, ठीक है। 10 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने पहले ही बोला था सारे ओरिजिनल होने चाहिए एंड उनकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। अब मैं आपको 4 सेट्स बता देती हूँ। 4 सेट्स नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी 5 सेट्स लेकर जाने का। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था क्लास 12 सर्टिफिकेट्स, जितने भी हमें 12th में सर्टिफिकेट्स ले मिलते हैं, आप ओरिजिनल रखो, साइड में उनकी फ़ोटोकॉपी रखो। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। जैसे आपने फ़र्स्ट उठा लिया एप्लीकेशन फॉर्म
फिल्ड ऑनलाइन, फर्स्ट पेज ये होगा। सेकंड पेज होगा आपका एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी है, मैं ये फ़ोटोकॉपी की बता रही हूँ सीरीज़। फिर आपकी क्लास 12 की जो लीविंग सर्टिफिकेट है वो आएगा। फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी। ये जितने भी मैंने अभी तक आपको बताए हैं ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, वो एक सेट बनाना है एंड स्टेपल करके रखना है, वो एक सेट हो गया। फिर सेकंड सेट बनाना है ऐसे ही, एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड ऑनलाइन, सेकंड एडमिट कार्ड, ऐसे ऐसे से करके आपको सारे फ़ोटो कॉपी सर्टिफिकेट्स, फ़ोटो कॉपी ओरिजिनल नहीं, फ़ोटो कॉपी सारे जितने भी हैं वो रखें सर्टिफिकेट्स को स्टेपल करके ऐसे 4 सेट्स बनाने हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी 5 सेट्स लेकर जाइए एंड प्लीज़ सेट्स बना कर लेकर जाइएगा, क्योंकि आप अगर वहाँ जाओगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपको इस सेट वाली चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वापस नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, मैं यही बोल रही हूँ, आपको सर्टिफिकेट्स को फ़ोटोकॉपी को अटैच करना है लाइन बाय लाइन एंड इनके सेट्स बनाने हैं। मैं 5 सेट्स बोलूँगी, क्योंकि अगर एक कहीं गुम हो जाता है या कहीं लग वग जाता है तो मतलब ख़राब हो जाता है, इंक गिर जाती है, कुछ भी, हमें चांस तो नहीं लेना ना। 5 सेट्स बना कर लेकर जाइए इनका। एंड मैं ये भी सजेस्ट करूँगी A4 शीट्स लेकर जाना, 2 या 3। आप कहीं पे भी ऐसे प्लेसेस में जा रहे हो तो यार ये तो आपको लेकर ही जाना पड़ता है ना। Fee to be deposited as given in the prospectus in the FinCon bank account। ये फ़ी वाली चीज़ है, आपको प्रॉस्पेक्टस में देखनी पड़ेगी कितनी फ़ीस है, उतना आपको कैश या ऑनलाइन लेकर जाना है। कैश ही होता है वैसे तो, आप लेकर जाइएगा कैलकुलेट करके फ़ीस। जैसे ही आपके सारे सर्टिफिकेट्स वैलिड होंगे, आपने सब कुछ कर दिया, तो आपको एडमिशन लेटर सेम टाइम मिल जाएगा आपके हाथों में एंड आपका एडमिशन हो जाएगा। कोरोना है तो आपको मास्क पहन कर जाना है, सैनिटाइज़र लेकर जाना है। और देखो यार, आई नो ये तो नहीं बोलूँगी कि सबकी मम्मी या पापा एजुकेटेड होते हैं, तो मैं बस यही बोलूँगी अपनी मम्मी या पापा या आपके साथ कोई भी आ रहा है तो उनको, हाँ एक और चीज़, आप अपने, ये चीज़ शायद आपको बाद में बताया जाए, बट ये फ़ोटोज़ पक्का लेकर जाना है, आपको अपनी फ़ोटोज़ पक्का लेकर जाना है। कॉलेज के अंदर आपके साथ आपकी मम्मी या आपके पापा को या आपके साथ कोई और आ रहा है, सिर्फ एक इंसान को ही अंदर अलाउ करेंगे जाने के लिए, ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में भी होना चाहिए, जिनके साथ आप अंदर जा रहे हो उनके फ़ोन में भी होना चाहिए। स्टेशनरी, लंच, फेविकॉल, स्टेपलर, ये सब आपके पास होना चाहिए। लंच, क्योंकि आप काउंसलिंग है आपकी, अगर फर्स्ट रैंक है सेकंड रैंक है तो अच्छी बात है, आपका जाती हो जाएगा। लेकिन आपकी थोड़ी लेट में आ रहा है या आप वेट लिस्टेड हो तो प्लीज़ आप अपना लंच साथ में लेकर जाइएगा। वो कैंपस है, हॉस्पिटल है साइड में, तो वहाँ पे कोरोना के पेशेंट्स भी हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी आप अपना ध्यान रखना एंड वहाँ का कुछ भी मत खाना, गलती से भी मत खाना, डिस्टेंस मेंटेन रखना। लंच अपना लेकर जाइए, वाटर बॉटल लेकर जाइए अपना। फेविकॉल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टेपलर बहुत इम्पॉर्टेंट है, फेविकॉल, स्टेपलर एंड पेन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वहाँ किसी से मांगते नहीं घूमोगे, आप अपनी चीज़ अपने पास रखो, क्योंकि आपको अपनी फ़ोटो कहीं स्टिक करनी है या डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, इन सब के लिए ये लेकर जाना है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को तो मत ही भूलना आप। और एक एंटी रैगिंग का कुछ होगा, आप वहाँ पे डर मत जाइएगा कि एंटी रैगिंग का भी कोई डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, आपको उसके लिए टाइम दिया जाएगा। एडमिशन होने के बाद 2 दिन या 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, वो वहाँ पे टीचर्स आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे रिलेटेड टू दिस। या फिर अगर उसी टाइम मांगा जा रहा है तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि किसी से पूछते रहिए जो बाहर अंदर से आ रहा है काउंसलिंग होने के बाद, जिनका एडमिशन हो जा रहा है, कि और कोई मिसिंग तो नहीं है ना आपके पास सर्टिफिकेट, तो आप जल्दी से लेकर आ जाए जब तक आपकी चांस हो। इस चीज़ का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। एंड थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा एंड कोई भी डाउट है तो उसके लिए भी बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।